enough nuclear power to destroy the human race several times over. मैंने एक ऐसी वीडियो देखी जिसने मुझे अमेज कर दिया। अब खुद ही देखिए, इस शांत ओशन में अचानक से एक रॉकेट निकलता है और स्पेस की तरफ जाता है। और रुको, अगर आपको लग रहा है कि ये एक मिनी रॉकेट है तो नहीं, ये काफी मैसिव रॉकेट है। और ये कहाँ से लॉन्च हो रहा है? क्या यहाँ पर अंडर वाटर बेसिस हैं? यस, जिन्हें हम सबमरीन कहते हैं। और जब ये रॉकेट लॉन्च होता है तो ये अर्थ से 1000 किलोमीटर ऊपर होता है, लिटरली इनटू स्पेस। और फिर ये स्टार्स की तरफ देखता है नेविगेशन के लिए, एंड फिर वो वापस आता है अर्थ पे 12,000 किलोमीटर ट्रैवल करके उस टारगेट को हिट करने के लिए जो उन लोगों ने सेट किया है, जिन्होंने इसे लॉन्च किया था। With such destructive power, it threatened the world. A deadly game of stealth. An undeniable strategic deterrent. Nuclear warheads that can wipe out countries. ओशन के डेप्थ में जाकर उसको एक्सप्लोर करने का हमेशा से ह्यूमंस का सपना रहा है। जिसे 2000 इयर्स पहले अलेक्जेंडर द ग्रेट बैठे थे एक बिग ग्लास बैरल में ओशन को एक्सप्लोर करने के लिए, और उसके 1800 साल बाद लियोनार्डो दा विंची ने कई इनोवेशन किए ताकि किसी भी तरह पानी में जाया जा सके, और उसने एक तरीका निकाल ही लिया। लुक एट दिस बोट, क्योंकि एक मैकेनिकल फिश की तरह लग रही है, पर वो कभी नहीं चाहते थे ये पब्लिश करना। लियोनार्डो सेड, आई डू नॉट विश टू पब्लिश दिस बिकॉज ऑफ द इविल नेचर ऑफ मैन हु माइट यूज इट टू मर्डर ऑन द सी बेड। पहली सबमरीन जो अंडर वाटर जाने के लिए जानी जाती है वो एक डच इंजीनियर ने बनाई थी इन 1620 में। इसके 150 साल बाद इन यूनाइटेड स्टेट जॉर्ज वॉशिंगटन इस आदमी को पैसे देते हैं ये बोट बनाने के लिए, ताकि वो ब्रिटिशर से लड़ पाए उनकी आजादी के लिए। पर ये उनके बिल्कुल भी काम नहीं आई। उसके 50 साल बाद होती है अमेरिकन सिविल वॉर, जब कॉन्फ्रेड रेबल्स एक सबमरीन बनाते हैं जो कुछ लोग मिलकर चलाते हैं, मतलब लिटरली ह्यूमंस इसमें इंजन का काम कर रहे होते हैं इस सबमरीन को पावर देने के लिए, जिसके फ्रंट में 15 फुट की स्टिक लगी होती है और उसके ऊपर लगा होता है एक बॉम्ब। और जब भी ये बॉम्ब किसी शिप से टकराता है तो ये फट जाता है और दोनों साइड डूब जाती है। मतलब ये शिप काम तो करती है, दूसरी शिप को डुबाती तो है, लेकिन खुद भी उसके साथ डूब जाती है। मैंने इस वीडियो में पहले ये सारी सबमरीन इसलिए मेंशन करी हैं क्योंकि इन्हीं की वजह से हमें आज की मैसिव सबमरीन देखने को मिलती हैं। पर फिर 1800 में सारी चीजें काफी सीरियस हो गई। रोडोल्फ डीजल, अ जर्मन इन्वेंटर, इन्वेंटेड एन इंजन जिससे सब कुछ चेंज कर दिया। ये नया इंजन मिक्स्ड प्रेशर एंड एयर एंड फॉसिल फ्यूल के एक्सप्लोजन से चलता था। कई और इंडस्ट्रीज को भी इस इंजन से काफी फायदा हुआ, पर जर्मन ने सोचा चलो इसे सबमरीन में डालते हैं और इन्हें चलाकर इनसे सबमरीन की बैटरी चार्ज करते हैं ताकि वो पावर हम यूज कर सकें जब हम अंडर वाटर हों। और ये पहली सबमरीन इनोवेशन से काफी बेटर था, पर इसमें एक प्रॉब्लम थी, इसका एग्जॉस्ट। इस इंजन से जो भी एयर निकलेगी उसे बाहर कैसे निकालें, और इस इंजन को काफी एयर की जरूरत पड़ती थी एनर्जी बनाने के लिए। तो इसका सिंपल सा मतलब था, आप इस इंजन को अंडर वाटर यूज नहीं कर सकते, और ये सबमरीन अप टू 48 आवर्स के लिए ही अंडर वाटर रह सकती है। उसके बाद उन्हें पानी के ऊपर आना ही होगा इंजन को एयर देने के लिए। पर हर प्रॉब्लम की तरह इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी साइंटिस्ट्स को मिल ही जाता है, पर इससे पहले कई वॉर्स होते हैं। ये टाइम था 1900 का, जब पूरी दुनिया अपनी न्यू इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी को लेकर सबमरीन्स को और भी बेटर बनाई जा रही थी, और उसमें और भी ज्यादा बैटरीज डाली। सबमरीन्स में कई तरह के मॉडिफिकेशन करे और सोनार और रेडार की कैपेबिलिटीज भी उसके अंदर डाली ताकि वो अंडर वाटर भी देख सकें, और उनके पास रेडियो और इनक्रिप्शन डिवाइसेस भी थे ताकि वो एक दूसरे से अंडर वाटर बात भी कर पाए। जर्मन्स इन बोट्स को अटरसी बोट्स या यू बोट्स कहते थे, पर उनकी वो एयर प्रॉब्लम अभी भी सॉल्व नहीं हुई थी। मतलब उनको इंजन के लिए अभी भी एयर की जरूरत पड़ रही थी, जो कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सो मैं सब कुछ एक वीडियो में कवर नहीं कर पाऊंगा, इसका मैं सेकेंड पार्ट भी निकालूंगा जल्दी। तो अगर आपको सेकंड पार्ट देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि मैं जब भी वो सेकंड पार्ट बना के इस चैनल पे डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।